देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11 का मैथमेटिक्स का अध्याय है जिसका नाम है समुच्चय। सबसे पहले हमारे सामने एक चीज आती है, वो क्या आती है? गणित। सबसे पहले हमें इसके बारे में पढ़ना चाहिए। गणित क्या होती है, गणित किसे कहते हैं? एक आता है मैथ। मैथ क्या होती है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी, सब किसी न किसी क्या होती है? परिभाषा। गणित की हमने कोई परिभाषा पढ़ी? सुनिए गणित की परिभाषा पहले। गणित एक ऐसी विद्याओं का समूह है जिसमें संख्याओं के गुणों एवं उनके स्वभाव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब कहोगे गुण क्या होती है? जैसे 0, 1, 2, 3, 4। यदि मैंने शून्य डाल दिया कि कौन सी संख्या प्राप्त होगी? हमें प्राकृत संख्या। शून्य लगा दिया, कौन सी संख्या प्राप्त होगी? हमें पूर्ण संख्या। माइनस एक आ गया तो कौन सी संख्या होगी? हमें पूर्णांक संख्या। तो गणित एक ऐसी विद्याओं का समूह है जिसमें किसी भी संख्या का गुण, स्वभाव की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। गणित के बिना यह दुनिया अधूरी है। राजनीतिक, लोकतांत्रिक सभी में गणित का काम आता है। आजकल कोविड-19 से उसमें गणित ही आती है। कहीं पर भी जाओगे, यदि आपके सामने गणित नहीं है तो आपका जीवन अधूरा है। 10 के नोट पे सबसे अधिक संख्या 10 गणित लिखी हुई होती है, अंकों में लिखी होती है। हिंदी में तो एक दो नाम होंगे। तो कहने का मतलब है, जब तक हमें गणित नहीं आएगी तब तक हम क्या नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा देखिए, हमारे लिए 11th क्लास की गणित इंपोर्टेंट क्यों है? कारण क्यों? क्योंकि हमने सब्जेक्ट गणित चुना है। गणित का मकसद क्या है? 99% स्टूडेंट का यह मकसद होता है कि मुझे किसमें जाना है? नेवी और एयरफोर्स। ये ऐसी भर्तियां हैं जो 16.5 की उम्र में, जहां से आप किसी चीज को जानने की इच्छा नहीं करते, उस समय ये भर्ती स्टार्ट हो जाती है। इसको पाने के लिए 11th और 12th क्लास की क्या पढ़नी पड़ेगी? मैथ और क्या पढ़नी पड़ेगी? फिजिक्स। अलार्म क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश तो आनी चाहिए, कंपल्सरी है। यदि आपने 11th क्लास की मैथ अच्छी ढंग से पढ़ी है, बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार किया है, तब आप इन दोनों में कोई नहीं रोक सकता। ऐसा आपने कितनी भर्ती है? 2 + 2 कितनी होगी? 4। कैसे 2 + 2 4 कैसे? एक तो ग्रुप होता है X, एक होता है Y ग्रुप। 2 भर्तियां होंगी ठीक से, कभी चेंज नहीं होता इनका। तो ध्यान रहे, साथ बने रहे समुच्चय के अंदर। 80% पूछा जाता है कई बार। मैथमेटिक्स तैयार कर ली, फिजिक्स और कंप्यूटर की कोई बात नहीं है, मैथ अच्छे ढंग से कर ली, इंग्लिश अच्छे
टॉपिक का कोई भी सिलेक्शन नहीं हो सकता और आपका मकसद 99% यही होता है, इसी का मकसद होता है अपना। तो बिना देखे हम समुच्चय सेट पढ़ेंगे। समुच्चय सेट के बारे में आप जो थ्योरेटिकल बात मैं बता रहा हूं आपको उसको ध्यान रखना। यदि आपने थ्योरेटिकल में कोई कमी कर दी तो आप समुच्चय को नहीं पढ़ पाओगे। अभी एनसीईआरटी कोर्स काम पे आरबीएससी में 16 में कहा 1.1.2 में कंप्लीट। ये एनसीईआरटी लंबा चैप्टर है सर। पढ़ोगे समुच्चय उपसमुच्चय सब कुछ आएगा इसके अंदर, पर ध्यान रखना ये एनसीईआरटी कोर्स के अंदर हमें समुच्चय के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी और बात हमें पढ़नी नहीं पड़ेगी। देखिए बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारे सामने, भूमिका। भूमिका क्या है? भूमिका मतलब है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है कि खोज किसने की, कब की और क्यों की। तो ध्यान रखना इसकी खोज जॉर्ज कैल्टन ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? जॉर्ज कैल्टन ने की थी। कब की थी? 1845 से लेके 1918 के बीच में। ये कहां का वैज्ञानिक था? जर्मन का। इसके दिमाग में क्यों आया? ये त्रिकोणमितीय प्रश्नों को हल कर रहा था। इसको करना जिसको हम बहुत ज्यादा करते हैं, त्रिकोणमितीय प्रश्नों को। जॉर्ज कैल्टन नाम का एक वैज्ञानिक था जो त्रिकोणमितीय प्रश्नों को हल कर रहा था। तब इसके दिमाग में एक चीज आई कि क्या समुच्चय में होता है क्या मैं त्रिकोणमितीय प्रश्नों को एक साथ रख सकता हूं क्या? ध्यान रखना भूमिका में कितना ध्यान रखना। भूमिका क्या होती है? किसने खोज की थी? जॉर्ज कैल्टन ने। कब की थी? 1845 से 1918 के बीच में। फिक्स डेट नहीं, 18 दिन में अंदर फिक्स डेट नहीं इसकी। वैज्ञानिक का नाम है जर्मन का, और इसने खोज का इसको पता कैसे लगा? जब ये त्रिकोणमितीय प्रश्नों को क्या कर रहा था? हल कर रहा था। इतने में किसी की प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान रखना वैज्ञानिक का नाम। ये पर्सन नेवी और एयरफोर्स में पूछ जाते हैं 1 नंबर का। समुद्र की खोज किसने की थी? समुद्र का सिद्धांत किसने दिया था? तो समुद्र सिद्धांत किसने? जॉर्ज कैल्टन ने दिया था। कब? 1845 से लेके 1918 तक के बीच में। कहां का वैज्ञानिक था? जर्मन का। कब किया था? जब त्रिकोणमितीय प्रश्नों को क्या कर रहा था? हल कर रहा था। इतने में किसी दिक्कत नहीं होगी। नोट कर लो। इसकी परिभाषा कि हमें परिभाषा तो आनी चाहिए ना। परिभाषा परिभाषा क्या होती है? परिभाषा जिसको भाषा के रूप में व्यक्त करना से मैं गणित, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? सिंपल सी परिभाषा है, वस्तुओं के संग्रह को क्या बोलते हैं? समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के संग्रह को
समुच्चय कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? अब संग्रह क्या होगा? जैसे हमने एक दीवार लिया, अलग अलग प्रकार की बोले सूत्रों के जो संग्रह होगा, संग्रह होगा इसका क्या करना? जैसे आपने आप भारत की नदियां गंगा यमुना चंबल मान लो, जितनी भारत की नदियां सभी उसको आप नाम लेके थोड़ी बोलोगे, सीधा क्या बोलोगे? भारत की नदियां। अब मैंने आपको दे दिया 1 3 5 7 9। अब इसको बोलने का दूसरा तरीका क्या है? 10 से कम विषम संख्याएं, 10 से कम विषम संख्याएं। तो हम समुच्चय को भाषा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और समुच्चय को अंकों के या उसको परिभाषित खोल के लिख सकते हैं। तो समुच्चय का मतलब क्या हुआ? वस्तुओं का संग्रह। दूसरी चीज में ध्यान रखना, समुच्चय में सभी प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करना संभव है। समुच्चय ऐसी प्रणाली है, ऐसा सिद्धांत है जिसके अंदर हम सभी का किसी प्रकार के वस्तु हो गए, धरती हो गए, कोई संख्या हो, कोई भी हो, उसका हम संग्रह कर सकते हैं, उसको हम संग्रह करके लिख सकते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। एक जो मेन चीज है वो आपको बुक में भी नहीं मिलेगी, वो ध्यान रखना। आपको पता है कि जिस हम किसी चीज हिंदी में पढ़ते हैं पर्याय शब्द, पर्याय शब्द पढ़ते हैं ना, समुच्चय कुछ न कुछ तो पर्याय होने चाहिए। क्या होते देखो, पर्यायवाची। ये चीज आपको बुक में नहीं मिलेगी, कहीं ना आरबीआई से मिलेगी, ना एनसीईआरटी में मिलेगी। तो पहला आपका आता है समुच्चय। किसका पर्याय पढ़ रहे हो? समुच्चय का पर्याय पढ़ रहे हो। क्या होता है? सेठ नाम आता है, मोती क्या हुआ? समुच्चय। डोमेन आ गए, वो भी क्या हुआ? समुच्चय। क्लास आ गए, वो भी क्या हुआ? समुच्चय। एकीको, एकीको के आगे वो भी क्या हुआ? समुच्चय। एकीको एग्रीगेट। ये इसके पर्यायवाची शब्द है। सेट, डोमेन, क्लास और एग्रीगेट। कभी भी आपको ये नाम मिल जाए तो आप समझ जाना ये समुच्चय। एक और रह गया वो है टोटलिटी। टोटलिटी ध्यान रखना, प्रश्न पूछ सकता है किससे भी कि समुच्चय का पर्याय कौन से होते हैं? सेट जो इंग्लिश नाम है इसका, डोमेन, क्लास, क्लास तो समझ लो, अब क्लास बोलते हैं कक्षा। कक्षा के अंदर क्या है? किसका संग्रह है? विद्यार्थियों का संग्रह है ना। एग्रीगेट, टोटलिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि समुच्चय के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। दूसरा ध्यान रखना, समुच्चय की परिभाषा क्या होती है। सिंपल सी है, वस्तुओं के संग्रह को क्या बोलते हैं? समुच्चय कहते हैं। जहां तक किसी का प्रॉब्लम नहीं होगी, पर्याय शब्द ध्यान रखना, कहीं पर भी नाम आ सकते हैं
की नदियों का समूह है। नदियों का समूह है। या देखिए तो बात नदियां बहुत सारी होती है, तो मुझे इतना पूरा बोर्ड बन जाएगा तो सोच में क्या लिख दिया, भारत की नदियां। अब देखो दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए ई आई ओ यू, क्या 20 स्वर है? नहीं है। एक मैं आपको इसमें खासियत बताऊं, ये अपने आप में अलग होंगे, इनका कोई न कोई गुण होगा। किसी वस्तु का कोई न कोई गुण होता है। जैसे इस व्हाइट बोर्ड का भी गुण है, कारण तो इस पे किसी भी प्रकार का मार्कर चलाया जा सकता है, परंतु परमानेंट नहीं चलाया जा सकता, वो मिटेगा नहीं। ये नादानियां करते हैं हम। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था ए ई आई ओ यू, तो ये कितना सरल हो गया। ये भी समुच्चय है, ये भी समुच्चय है। तीसरा देख लीजिए एग्जाम्पल, 1 से 10 या 1 से 10 तक की विषम अभाज्य संख्या। अब सबका दिमाग रखेगा, ये अभाज्य कोई नहीं पढ़ेगा, अभाज्य कोई नहीं पढ़ेगा। ओनली कोड क्या पढ़ोगे? विषम क्या लिखोगे? 1 3 5 7 9, छाप दिया सर ये आंसर। अरे क्या पूछा है? विषम अभाज्य संख्या। तो इसका नोट देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको कैसे लिखोगे? 3 5 7 कहोगे सर एक भी अभाज्य है ना? नो, क्योंकि एक गुणात्मक तत्समक है, न तो ये भाज्य में काम लेते हैं, न ये अभाज्य में काम लेते हैं। ये अपने आप में अलग है। तो ये भी एक क्या हो गया? समुच्चय। एनी प्रोग्राम किसने खोज की थी? जॉर्ज कैल्विन ने। कब की थी? 1845 से लेकर 1918 के बीच। वैज्ञानिक पढ़ता था जर्मनी का, खोज की थी उसने। वो त्रिकोणमितीय प्रश्न को हल कर रहा था। उसने सोचा कि मैं त्रिकोणमितीय फलन को एक साथ लिख सकता हूं, नाम लेके। दूसरा देखिए, परिभाषा क्या होती है? वस्तुओं के संग्रह को क्या बोलते हैं? समुच्चय कहते हैं। दूसरा, समुच्चय में सभी प्रकार के वस्तुओं का संग्रह करना संभव है। क्या समुच्चय में पर्यावरण शब्द होता है? होता है। सेट, डोमेन, एग्रीगेट, टोटलिटी, क्लास। ठीक है, एग्जाम्पल बताइए। भारत की नदियां अंग्रेजी वर्णमाला के वेद क्या है? प्राकृत संख्याएं, गुण संख्याएं। यदि प्रोग्राम यहां तक नहीं होनी चाहिए, प्रोग्राम कर लोगे, नोट कर लो इतना। अब देखिए आगे हम चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उनके
तो क्या करना है, ध्यान देने या ध्यान रखना, योग्य बिंदु, ध्यान देने योग्य बिंदु। यदि आपने इन बिंदुओं का ध्यान नहीं दिया तो आपका ध्यान भटक जाएगा। तो क्या ध्यान देना है एक बिंदु। इतना क्या जादू है इसमें, ध्यान देना पड़ेगा। देखिए जादू नहीं, बहुत बड़ा जादू। क्या जादू है, समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए A, B, C, X, Y और Z। एनी प्रॉब्लम, बात को नोट कर लेना। दूसरा देखिए, अब आपको पता है समुच्चय होगा, तो समुच्चय के अंदर कोई ना कोई अवयव होगा। उस अवयव को कैसे लिखेंगे, तो समुच्चय को हमने बड़े दिया तो अवयव को कैसे लिखेंगे, छोटे अक्षरों से। समुच्चय के अवयव को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला ध्यान, छोटे अक्षरों से लिखा जाता है। तो कौन से होंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के। सर ये अंग्रेजी पीछा नहीं छोड़ेगी क्या, नहीं छोड़ेगी, कभी जिंदगी में पीछा छोड़ेगी नहीं। एग्जाम्पल क्या होगा, A, B, C, D, D, कितने वर्णमाला 26 दिक्कत किसी है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब सर के नहीं जी लिया, दो तो होगा, दो तो हो गए, और भी बिंदु है। तीसरा बिंदु क्या आपका, ये बहुत अच्छा बिंदु है, समझने की कोशिश करना। ए अवयव समुच्चय ए में, ए अवयव समुच्चय ए में, अर्थात ए स्मॉल ए समुच्चय ए का सदस्य। समझने की कोशिश कीजिए, एक कक्षा है, 11वीं कक्षा मान लीजिए आपकी, एक रमेश नाम
अकेला। रमेश नाम का लड़का 11वीं क्लास का अवयव है, या रमेश है जो 11वीं कक्षा का एक सदस्य है, रमेश है जो 11वीं कक्षा का एक विद्यार्थी है। तो कक्षा में समुच्चय रमेश का अवयव में अवयव। अब इसको हम इस प्रकार हिंदी में तो नहीं लिख सकते, इसको हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं एलिमेंट या एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का क्या आता है हमारे 12th और 11th की फिजिक्स में जरा काम आता है, कूलॉम के नियम वगैरह ध्यान रखना। अब क्या लिखोगे, अवयव है, ने है, सदस्य है, इसको प्रदर्शित करने के लिए, इसको प्रदर्शित करने के लिए ध्यान रखना, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। का प्रयोग करते हैं। अवयव है, में है, सदस्य है, इसको प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एप्सिलॉन का। कहने का मतलब क्या कहेंगे, ए एप्सिलॉन किसमें है, ए में। तो कहने का मतलब है जो ए अवयव है वो समुच्चय किसमें से है, ए में से। या बी अवयव है वो किसमें से है, ए में से। तो आई बात में हिंदी को गणित में रूपांतरण करने के लिए क्या करते हैं, ए एलिमेंट है ए में से, ए है तो किसमें से, ए में से। ए का नंबर और समुच्चय किसमें से है, ए में से। एक एग्जांपल और दे दीजिए, एग्जांपल देखो, बी अवयव सदस्य बी में, बी क्या समुच्चय, बी क्या अवयव, ठीक है। तो बी एलिमेंट किसमें है, वी में, यदि सदस्य नहीं है, नहीं है तो क्या लिखेंगे, नहीं होने का मतलब क्या है, क्रॉस चिन्ह देते हैं बी। मतलब क्या है, बी एलिमेंट नहीं है बी में से, मतलब बी अवयव नहीं है किसका, बी का, बी अवयव नहीं है बी का। जैसे आगे देख कर दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कदू बी, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर को मैंने लिखा कैपिटल ए से और उसको लिखा मैंने कैपिटल एस से। तो मैंने बोला बी अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ये कथन गलत है। क्या लिखो, बी एलिमेंट नहीं है ए में से। ध्यान रखना, किसी भी अवयव की सदस्यता को दर्शाने के लिए हम एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखो, बी अवयव सदस्य, बी अवयव समुच्चय बी में है, क्या लिखोगे, बी एलिमेंट है